अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टोरी कॉर्नर। चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। आज की कहानी का मौजू है प्यारी सीरत। वजीहा अपने कमरे में घुस गई, बस्ता मेज़ पर रखा और आईने के सामने जा खड़ी हुई। उसे अपना अक्स नज़र आने लगा। वही छोटी छोटी आंखें, मोटी सी नाक, काला रंग, मोटे होंठ और बड़े कान। उफ़ अल्लाह, मैं इतनी बदसूरत क्यों। इसने दोबारा आईने में देखा तो इसकी आंखों में आंसू भर आए। आज फिर स्कूल में इसकी सहेलियों ने इसका खूब मजाक उड़ाया था। हुआ ये कि मिस नरजिस के कहने पर वो सबक सुनाने के लिए खड़ी हुई, लेकिन अभी इसने थोड़ा सा ही पढ़ा था कि मिस नरजिस मैडम के बुलाने पर बाहर चली गई। मिस के जाते ही सब ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। सबसे ज़्यादा मजाक इसकी गहरी रंगत का उड़ता था। वो सोचने लगी और फिर यही सोचते हुए सो गई। वजीहा, अब उठ भी जाओ, इतनी देर से सो रही हो। इसकी बड़ी बहन अंबर ने इसे झंझोड़ कर उठा दिया। क्या मुसीबत है, अभी तो सोई थी। वो आंखें मलती हुई उठ बैठी। तुमने यूनिफॉर्म भी नहीं बदला और खाना भी नहीं खाया, अब तुम्हें बड़े पापा बुला रहे हैं। अंबर ये कहती हुई बाहर निकल गई। अस्सलामुअलैकुम बड़े अब्बा। वजीहा इनको सलाम करती हुई इनके बिस्तर पर बैठ गई। वालेकुम अस्सलाम बेटी, कैसी हो। बड़े अब्बा ने किताब बंद करके एक तरफ रख दी। ठीक हूँ बड़े अब्बा, आपको कोई काम था, मुझे आपने बुलाया था। इसने कहा, नहीं कोई काम नहीं है, मगर ये बताओ कि जब तुम बिल्कुल ठीक हो तो इतनी उदास क्यों नज़र आ रही हो, और आज तुम मेरे पास क्यों नहीं आई। उन्होंने पूछा। बड़े अब्बा, दरअसल वो मैं इसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे हूँ। इसका मतलब है कि स्कूल में कोई बात हुई है। क्या हुआ भाई, फिर किसी से झगड़ा हो गया। इन्होंने प्यार से पूछा। बस अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। वजीहा ने रोना शुरू कर दिया। अरे भाई, इसमें रोने की क्या बात है, कौन मजाक उड़ाता है जिसकी वजह से तुम स्कूल छोड़ने की बात कर रही हो। बड़े अब्बा ने इसके सर पर हाथ फेरा। सभी मजाक उड़ाते हैं कि मैं बदसूरत हूँ, काली हूँ, सब मुझसे नफरत करते हैं। बड़े अब्बा, क्या मैं बहुत बुरी हूँ। रोते हुए आखिर में वजीहा सर उठाकर मासूमाना अंदाज में पूछा। बेटी, तुम बहुत प्यारी अच्छी सी बच्ची हो। बड़े अब्बा ने इसके माथे पर बिखरे बाल समेट कर ऊपर किए। फिर मेरी शक्ल इतनी बुरी है। वजीहा ने उदासी से पूछा। नहीं बेटी, अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत मोहब्बत के साथ बनाकर इस दुनिया में भेजा है। इंसान अच्छा बुरा नहीं होता, बल्कि इसके काम अच्छे बुरे होते हैं। कितने ही इंसान ऐसे होते हैं जिनकी शक्लें बहुत अच्छी होती हैं, रंग भी गोरा होता है, मगर इनके काम बुरे होते हैं। वो दूसरों का हक मारते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, नमाज भी नहीं पढ़ते और कई बुरे काम करते हैं। इनकी रंगत तो गोरी होती है, मगर दिल अंदर से स्याह होता है। क्या समझी। वो मुस्कुराए। बड़े अब्बा, क्या अच्छी शक्लों के सारे इंसान बुरे होते हैं। वजीहा ने हैरत से पूछा। अरे नहीं, कोई कोई होता है। बड़े अब्बा हंसे। एक और बात बताऊं। इन्होंने इसके गालों पर फैले आंसू साफ किए और दोबारा कहने लगे, जब अल्लाह किसी इंसान में कोई खामी पैदा करता है तो बहुत सी खूबियाँ भी इसमें पैदा कर देता है। अब तुम अपने आप को देखो, तुम्हारी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। तुम्हें चाहिए कि कीरत और नात वगैरह के मुकाबलों में हिस्सा लो। तुमने मुझे अपनी लिखी हुई कुछ कहानियाँ दिखाई थीं, वो देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि तुम्हें कहानियाँ लिखने की सलाहियत भी है। तुम्हें घर के काम सीखने का बहुत शौक़ है। तुम हमेशा साफ़ सुथरी रहती हो, तुम ज़हीन हो और भी बहुत सी खूबियाँ हैं। तुम सिर्फ सांवली रंगत की वजह से अपनी सब सलाहियतों को ज़ाया कर रही हो। बड़े अब्बा ने इसकी सलाहियतों के बारे में इसे तफसील से बता दिया। वो तो ठीक है बड़े अब्बा, मगर जब मैं क्लास में कुछ पढ़ने के लिए खड़ी होती हूँ तो सब मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं। मैं कीरत और नात कैसे पढ़ सकती हूँ। वो उलझते हुए बोली। देखो, अब ये काम तो तुम्हें खुद करना है कि अपने अंदर एतमाद पैदा करो। कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है तो उड़ाने दो। जो किसी दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, इन्हें खुद इस बात का एहसास नहीं होता कि ये सब चीज़ें अल्लाह की बनाई हुई हैं। इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्या पता हम में कब कोई खामी पैदा हो जाए। तुम ऐसे बच्चों से खौफ ना खाया करो, बल्कि इन्हें भी समझाया करो। एक बात और, वो ये कि शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ने तुम में कोई ख़ास कमी या माजूरी पैदा नहीं की, तुम्हें किसी का मोहताज नहीं किया। बड़े अब्बा, मैं आपकी बातों पर अमल करने की कोशिश करूँगी। वो उठने लगी। ओहो, तुम्हारी एक खूबी तो रह गई। बड़े अब्बा ने अपने माथे पे हाथ मारते हुए कहा। वो क्या। वजीहा रुक गई। वो ये कि तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो, क्यों, क्या ख्याल है। बड़े अब्बा मुस्कुरा रहे थे। ओके, मैं अभी आपको चाय बनाकर पिलाती हूँ। आखिर आप मेरे लाडले अब्बा हैं। वजीहा हंसती हुई बाहर निकल गई और बड़े अब्बा ने सुकून का सांस लिया। वो तसव्वुरात ही में अपनी प्यारी भतीजी को आला मकाम पर देख रहे थे और इसके ख्वाब पूरे होने की दुआ मांग रहे थे। उम्मीद करती हूँ कहानी आप सबको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं।